Hello students, I am Gajendra Sharma welcoming you to Adda 24/7 School. In this video we are going to discuss calorimetry and specific heat capacity. इससे पहले अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, जिसकी अगर हम लोग बात करें, जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 11 क्लास 11th का है, तो इसके अंदर हमारा ये जो चैप्टर का नेम है वो है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और हम लोग बात करें जो हमारे प्रीवियस वीडियोज हुए हैं उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि सर सबसे पहले जो वीडियो हुआ उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, उसके अलावा जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर का वो किस किस स्केल के थ्रू करते हैं। लाइक हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि केल्विन की जो हमारी स्केल होती है, उसके अलावा फ़ारेनहाइट स्केल होती है और हमारी डिग्री सेल्सियस क्या होती है स्केल होती है। इन तीनों स्केलों से हम लोग क्या करते हैं, इनका मेजरमेंट करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि कैसे उसके जो रिलेशनशिप होती है तीनों के बीच में वो कैसे कैसे होती है, कहां कहां हम लोग बोले कि सर सेंटीग्रेड से अगर मेरे को फ़ारेनहाइट में जाना है तो कैसे हम लोग जाएंगे, या हम लोग बोले फ़ारेनहाइट से केल्विन में हमें जाना है तो हम लोग कैसे जाएंगे। उन तीनों का जो रिलेशनशिप था वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया। फिर मैंने आप लोगों को बताया आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या बोल देते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम लोग बोल देते हैं। वो कैसे आया, वो कैसे आती है, अगर मैं बात करूं तो किसकी बात कर रहे हैं कि सर ये जो पीवी इज इक्वल टू होता है ना एनआरटी, ये हमारा कहां से आता है, इसको मैंने आप लोगों को बताया और इसको पूरा का पूरा ड्राइव करवाया। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि सर हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग जब आगे बढ़े तो आगे हम लोगों ने देखा कि सर सेकंड जब हमारा पार्ट आया उसके अंदर हमने देखा कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। हमने देखा कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है और इसने कितने टाइप का होता है। जैसे हम लोगों ने उसके अंदर देखा कि सर 3 टाइप का हम लोगों ने देखा था कि लीनियर एक्सपेंशन यानी कि उसकी लेंथ में हम लोगों ने चेंज किया, लेंथ में चेंज करने के बाद में कितना हमारी वैल्यू आई उसको हम लोगों ने निकाला, जिसके अगर हम लोग बात करें तो एल डैश जिसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की। फिर हम लोगों ने देखा था थर्मल एक्सपेंशन के अंदर ही सेकंड हमने देखा था कि सर वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो कैसे होता है, कि यानी कि जो हमारी वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है जैसे हम लोग हीट उसको देते हैं, हीट देने के बाद में क्या हुआ कि सर उसका एक्सपेंशन हुआ। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था, याद रखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू चीजें जल्दी से इजीली क्या होती है दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल क्या था कि सर हम लोग जो हमारा रोड साइड होता है उसकी तरफ हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स को हम लोग जब क्या होता है इलेक्ट्रिक पोल्स को कनेक्ट कैसे करते हैं, वायर के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि समर और हमारा जो विंटर सेशन होता है उसके अंदर हमें थोड़े थोड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं कि सर अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो हमारा वायर क्या है नॉर्मली रहता है, लेकिन जैसे ही समर्स के अंदर टेंपरेचर इंक्रीज होता है, हीट इंक्रीज होती है तो वायर क्या होता है थोड़ा सा लूज हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा लूज हो जाता है, यानी कि जो उसकी पहले जो लेंथ थी अब वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, उसके अंदर चेंज आ जाता है। लाइक हम लोग बोल देते हैं उस चेंज को डेल एल, क्या बोल देते हैं डेल एल, हमने उसको बोल देते हैं। फिर हमने देखा कि सर ये चेंज होने के बाद में कितनी इसकी लेंथ है, क्योंकि हम लोग जो एक्सपेंशन पढ़ते हैं वो इसके अंदर जो पढ़ रहे थे वो राइज के केस में पढ़ रहे थे कि बढ़ना चाहिए टेम्परेचर बढ़ने के बाद में हमारा जो उसका एरिया है, चाहे वॉल्यूम है चाहे उसकी लेंथ है, सब कुछ इंक्रीज होना चाहिए। फिर हम लोग पहुंचे थे एरिया के अंदर और एरिया के अंदर एरिया एक्सपेंशन था उसको हम लोगों ने देखा। और एरिया एक्सपेंशन हमने जब देखा तो उसके अंदर हम लोगों ने बताया कि कैसे एरिया इंक्रीज होता है। तो इन तीनों को हमने रिलेशनशिप्स को देखा, अल्फा बीटा और गामा के उसमें, और जो ये हमारी इनकी वैल्यूज आई थी वो आई थी 1:2 और रेशियो 3, ये हमारी इनकी वैल्यूज आई थी। थर्मल एक्सपेंशन हो गया। अब मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं कैलोरीमीटर, और उसके अलावा मैं बात करूं कैलोरीमेट्री और उसके अलावा स्पेसिफिक हीट के बारे में। तो अब देखिए सबसे पहले जो मैंने इसके ये हमारी जो हेडिंग है जिसका नाम है सर कैलोरीमेट्री और उसके अलावा जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसको मैंने क्या किया 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिससे आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाए। जैसे पहले पार्ट की मैं बात करूं तो जिसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे। पार्ट का मतलब क्या हुआ है, इस वीडियो को मैंने 4 उसमें डिवाइड कर दिया है। 4 का मतलब क्या हुआ कि सर पहले हम लोग देखेंगे कैलोरीमेट्री, उसके बाद में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर मैं इसको देखूंगा हीट कैपेसिटी, और फिर हम लोग देखेंगे सर हमारी ये लेटेंट हीट होती है वो कैसे होती है। तो सारी चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सर ये कैलोरीमेट्री हमारी होती है ये कैसे होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग बोल सकते हैं इसका सर इसको मिक्सिंग मेथड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिक्सिंग मेथड। तो देखिए सबसे पहले इस वर्ड को ही देख लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ सर, यहां पे अगर इसकी मैं बात करूंगा ये लिखा हुआ है कैलोरी। कैलोरी का मतलब क्या हुआ सर, किस रेस्पेक्ट में बात करेंगे इसको, हीट। किसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा, हीट में। और ये क्या है, मैट्री। क्या बेटा, मैट्री। और मैट्री का मतलब क्या होता है सर, मेजर। क्या होता है बेटा, मेजर की मैं बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, मेजर की, यानी कि सर उसके मेजरमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि जिस जो हमारा इंस्ट्रूमेंट या जिस चीज के थ्रू हम लोग इसको मेजर करेंगे वो हमारा क्या है, कैलोरीमेट्री है। क्या है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे, मेजर हम लोग इसको करेंगे। तो देखिए कैसे इसको करेंगे, कैसे चीजें होती हैं वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एक मैं ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें चीजें लेनी होती है, या लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि सर मुझे हीट का ट्रांसफर करना है। क्या करना है, हीट का क्या करना है, ट्रांसफर करना है। क्यों, आप लोगों को एक चीज मैंने बताई थी कि हीट का ट्रांसफॉर्मर कैसे, अगर मैं हीट की बात करूंगा तो उसका हम लोग ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, हीट ट्रांसफॉर्म कैसे होती है। देखिए
सबसे पहले देखिए एग्जांपल लीजिए, घरों के अंदर जो पानी की टंकियां होती है, लाइक हम लोग बोलते हैं सर ये मेरी क्या है, ए टंकी है, ये मेरी क्या है, बी टंकी है। अब मेरे को वाटर जो फ्लो कराना है वो इन दोनों के बीच में कराना है, तो कैसे होगा कि सर अगर इसका वाटर लेवल है, इसका जो वाटर लेवल है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाटर लेवल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी कि हमारा जो वाटर लेवल है वो कितना होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए एज कंपेयर टू हमारा सेकंड। यानी कि सर इसका वाटर लेवल कितना होना चाहिए, लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका जो वाटर लेवल है वो कितना होना चाहिए बेटा, लो होना चाहिए। ये पहली कंडीशन क्या है, ये पहली कंडीशन है। इसका मतलब इसका क्या हुआ, ये हाई होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। अगर किसी के बीच में भी आप लोग चीजों को ट्रांसफर करते हो या किसी को दूसरे को देते हो तो उसमें पहली कंडीशन यही होती है कि सर उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो चीजें नहीं होंगी। अगर मैं बोलता हूं सर इनको सेम लेवल पे मैं रख देता हूं और फिर बोलता हूं कि सर यहां से मुझे वाटर इससे इसमें ट्रांसफर करना है, तो क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। उसी चीज को हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, हीट के रिस्पेक्ट में करते हैं कि अगर मुझे हीट किसी में ट्रांसफर करनी है, हीट अगर मुझे किसी में यहां से दूसरी जगह सेंड करनी है, मतलब लाइक हम लोग दो चीजों को एक साथ ले रहे हैं, हीट को मुझे क्या करनी है, एक से दूसरे में मेरे को ट्रांसफर करनी है, तो हमें भी क्या होना चाहिए, एक का टेंपरेचर ज्यादा होना चाहिए, एक का टेंपरेचर कम होना चाहिए। यानी कि सर एक की हीट ज्यादा होनी चाहिए, एक की हीट कम होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। क्या है, ये आपको याद रखना है चीजों को कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट neglecting heat loss to surrounding, heat lost by a body at higher temperature। भाई देखो क्या बोला है, heat lost by a body at higher temperature is equal to heat gained by a body at lower temperature। ये हमारा क्या होता है, इसका प्रिंसिपल होता है। यानी कि सर देखिए हमेशा चीजें कौन दूसरे को दे पाएगा, जिसके पास ज्यादा चीज होगी। क्या होगी, जिसके पास ज्यादा चीज होगी। यानी कि सर अगर मेरे पास है कोई चीज, क्या है बेटा, अगर मेरे पास है कोई चीज, तो एक चीज मुझे बताइए कि सर अगर मेरे पास है कोई चीज ऐसी कि जिसको मुझे क्या करना है बेटा, ट्रांसफर करना है एक से दूसरे में, तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मेरे पास ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे बोला है ना, देखो क्लियर कट बोला है कि सर हीट लॉस्ट बाय अ बॉडी एट हायर टेंपरेचर। यानी कि सर हीट लॉस्ट करेगा हायर टेंपरेचर, यानी कि उसके पास टेंपरेचर पहले से क्या है, हाई है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड अगर जिसके पास कम है उसके हमारा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। यानी कि सर अगर एक से मैं अगर ट्रांसफर कर रहा हूं दूसरे में, तो उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, एक हायर होना चाहिए, एक लोअर होना चाहिए, तभी जाके। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, सर एक में अगर कम, अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे करते हैं, सर इलेक्ट्रॉन अगर मेरा कोई भी अगर मैं फॉर्मेशन करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन अगर मैं ट्रांसफर करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास। सर अगर मैं ऑक्टेल की बात करता हूं तो ऑक्टेल में अगर हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो एक चीज थोड़ा सा सोचिएगा कि सर ऑक्टेल अगर कोई भी हमारा सिस्टम है, वो ऑक्टेल पूरा करने के बाद में अगर एक्स्ट्रा उसके पास रह रहा है, तो उसको क्या करेगा, वो दूसरे को दे देगा। क्या करेगा, दूसरे को दे देगा। इट मींस क्या हुआ कि सर उसके पास एक्स्ट्रा थी चीज, वो उसके पास क्या थी, एक्स्ट्रा थी चीज। अगर उसके पास एक्स्ट्रा है तो वो क्या करेगा, दूसरे वाले को दे देगा। चीज होनी चाहिए एक्स्ट्रा। क्या होनी चाहिए, एक्स्ट्रा। अगर दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, तो चीजें नहीं होंगी, याद रखिएगा। तो यहां से देखिए क्या होगा, इसको अगर मैं बात करूं तो सर क्या होगा कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, क्या होती है, हॉट बॉडी, एंड हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। वही चीज है। कोल्ड का मतलब क्या होता है, टेंपरेचर कम, हीट, हॉट का मतलब क्या हुआ, टेंपरेचर ज्यादा। एग्जांपल कैसे बताओगे कि सर हीट हमारी कैसे हम लोग देख पाते हैं कि हीट ज्यादा है कम है। तो आप लोगों को याद रखना है एक सीधा सिंपल एग्जांपल। जब मैंने आप लोगों को हीट और टेंपरेचर पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था बेटा, हीट, और मैंने आप लोगों को टेंपरेचर पढ़ाया था। हीट एंड टेंपरेचर जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, टेंपरेचर में आप लोगों को पढ़ा रहा था। तो उस टाइम मैंने एक चीज एग्जांपल दिया था कि अगर आपके सामने कोई भी कप रखा हुआ है चाय का, ठीक है, यानी कि सर मेरे पास एक टी का कप रखा हुआ है, अगर मैं उसको छूता हूं, अगर उसको मैं क्या करता हूं, छूता हूं, तो छूने पे क्या होगा, अगर वो मुझे गरम लगा, तो इट मींस क्या हुआ कि सर हमारा जो ये हीट एनर्जी है, हमारी जो हीट है बॉडी की, उससे ज्यादा वो है, इसलिए मेरे पे हाथ पे इफेक्ट आया कि हाँ वो चीज क्या है, हॉट है। अगर मेरा जो बॉडी की हीट है उससे अगर वो थोड़ा कम होता या बिल्कुल कम होता, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर वहां पे वो क्या दिखाता, हमें कोल्डनेस दिखाता। क्या दिखाता, कोल्डनेस दिखाता। यानी कि उसका जो टेंपरेचर है वो कम है मेरे टेंपरेचर से उसका टेंपरेचर कम है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सर वो क्या है, कोल्ड है। तो यानी कि दो टर्म हमारी यहां से आई सर, एक तो होती है हमारी कोल्ड, क्या होती है, कोल्ड, और एक हमारी होती है हॉट। क्या होती है, हॉट। हॉट कब होगा, जब डिफरेंस ज्यादा होगा। क्या होगा, डिफरेंस होगा। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं हैंड की बात कर रहा हूं और सामने कप है, तो इसको सी और एनर्जी में बोल देता हूं, सी एनर्जी ग्रेटर देन हैंड एनर्जी। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। और इसमें इस केस में क्या होगा, कोल्ड में कब कहूंगा, जब हैंड एनर्जी ग्रेटर देन
कप एनर्जी। ये याद रख लो, ये याद रख लो चीजें, आप लोगों को चीजें कनेक्ट हो जाएंगी कि सर अगर हमारे पास मेरे को कोल्डनेस और हॉटनेस को देखना है तो वो कैसे मिलेगा मुझे, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मिलता है कि जब मैं चीजों को कंपेयर करूंगा, जब मैं चीजों को कंपेयर करूंगा उससे हमें मिलता है हॉटनेस और कोल्डनेस की बात आती है। क्या आती है? हॉटनेस और कोल्डनेस की बात आती है। वो किससे मिलेगी? वो सिर्फ और सिर्फ हमें मिलती है जब हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं। अगर वो दोनों इक्वल होते तो पता ही नहीं लगता ना, अगर दोनों बराबर होते, टेंपरेचर बराबर होता तो पता नहीं लगता, अगर पता नहीं होता तो हम लोग सर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन की एनर्जी ज्यादा है या किसकी हीट ज्यादा है किसकी हीट कम है, वो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते। तो कंपैरिजन कैसे होता है? अगर मैं देखो, अगर इसको ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर करूं तो कैसे कि सर हम लोग कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? कंपैरिजन हम लोग करते हैं अपने से हाई वाले के साथ। जैसे कि अगर मुझे बोर्ड के अंदर 95% आया है तो हमारे साथ दूसरा जो है उसका 70% आया, तो हम लोग बोलेंगे कि इसके कंपैरिजन में वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसके कंपैरिजन में वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये कंपैरिजन हुआ। अगर दोनों के ही इक्वल आ जाते 72 तो फिर हम लोग कैसे कंपैरिजन कर पाते? बिल्कुल नहीं होता। तो ये आप लोगों को याद रखना, ये हमारा क्या होता है? कैलोरीमीटर। तो यहां पे क्या है? व्हेनेवर हीट इज गिवन टू एनी बॉडी आइदर इट्स टेम्परेचर चेंजेस और इट्स स्टेट चेंजेस। वो दोनों चीजों में होता है, चाहे उसका टेम्परेचर चेंज हो चाहे उसका हीट चेंज हो। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाता हूं कि इसको कैसे हम लोग फील करते हैं, कैसे हम लोग फील करते हैं, कैसे हम लोगों को चीजें कनेक्ट करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि मेरे पास है एक बॉडी ए, मेरे पास क्या है? एक बॉडी है ए, ठीक है, और दूसरी बॉडी है मेरे पास बी। अब मुझे क्या करना है? इनको मिक्स करना है। मिक्स का मतलब क्या हुआ? दोनों को इक्वल पे लेके आना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लेके आनी है। तो मैं बोलता हूं कि भाई इसको मैंने क्या किया है? कनेक्ट कर दिया है, और इन दोनों का बीच का जो टेम्परेचर है वो है टी मिक्स। क्या है? टी मिक्स। यानी कि सर इस टेम्परेचर पे मुझे इसको लेके आना है, इस टेम्परेचर पे क्या करना है? इसको लेके आना है। अब ये मेरे पास कोई भी बॉडी है तो इसका मास होगा, ऑब्वियसली बात है। क्या होगा बेटा? मास होगा। यानी कि सर मैंने बोला कि इसका मास जो है वो कितना है? अगर मैं मास की बात करता हूं तो मास कितना है? m है। अब क्या है? इसकी स्पेसिफिक हीट एंड कैपेसिटी होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, उसको मैंने डिनोट कर दिया है स्मॉल s से। और उसके अलावा इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। तो मैंने बोला कि इसका क्या है बेटा? ये टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर है। अगर ये टेम्परेचर है तो इसको मैं डिनोट करता हूं T1 से, T1 से, ठीक है। अब सेकंड वाला है B, तो इसका केस भी लीजिए। अगर B की मैं बात करता हूं तो B का केस क्या होगा कि सर मैंने बोला कि इसका M1 मान लीजिए, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1। यहां पे देखिए, अगर मैं मास की बात करता हूं तो मास हमारा क्या है? मास हमारा क्या होगा सर? M2। मास क्या होगा? M2। उसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगी वो कितनी है? वो है हमारी S2। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? T2। बोलो भाई, ये कोई गलत बात नहीं है। स्पेसिफिक हीट, इसकी बात करूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात है तो ये मैं आप लोगों को आगे समझाने वाला हूं। ये जो हमारी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हमारी हो जाती है Q/m डेल्टा T, Q/m डेल्टा T। ठीक है भाई, इसको याद रखिएगा, ये मैं आपको आगे समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट मैंने अगला टॉपिक लिया, बट मैंने क्या है कि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो जाए। कैलोरीमीटर में सब लोग उतना ही बताते हैं, मैं आप लोगों को एक पूरा फंक्शन बता रहा हूं जिससे क्या है आप लोग इजीली चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, इजीली चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले देखिए यहां से, सबसे पहले देखिए यहां से कि सर अगर मैं इसमें देखता हूं तो मैंने क्या बोला? इसका मास है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? S1 है, टेम्परेचर T1 है। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन क्या होगी? अगर यहां पे अगर मान लीजिए T1 इज इक्वल टू T2 है, T1 इज इक्वल टू T2 है, तो ये भाई कभी भी इसके अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी ट्रांसफर यहां से नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए? T1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए T2 से। क्या होना चाहिए? T1 ग्रेटर देन होना चाहिए T2 से। तब जाके हमारा क्या होगा सर? एक से दूसरे में क्या होता है? ट्रांसफर चीजें हो पाएंगी। क्या होंगी? एक से दूसरे में ट्रांसफर हो पाएंगी चीजें। क्या होती है? एक से दूसरे में ट्रांसफर हो पाएंगी चीजें। कंडीशन क्या कहती है सर? हमारा T1 ग्रेटर देन होना चाहिए T2 से। क्या होना चाहिए? T1 ग्रेटर देन होना चाहिए T2 से। बस इतना सा हमें याद रखना, बाकी चीजें क्लियर है। T1 ग्रेटर देन होना चाहिए T2 से। तो अब मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसके लिए हीट का हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? अगर मैं Q की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? Q की मैं बात करता हूं तो Q हमारा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? Q इज इक्वल टू हो जाएगा SM डेल T। क्या है? SM डेल T। यानी कि ये हमारा क्या क्या होता है सर? इसको मैं बात करूं हीट ऑब्जर्व्ड, हीट के रिस्पेक्ट में है। ये हमारी क्या है? स्पेसिफिक, क्या है बेटा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके अलावा ये हमारा क्या होता है? मास। और ये हमारा क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। क्या है? चेंज इन टेम्परेचर।
ये बस याद रखना, ये क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो मैं क्या कर रहा हूँ हीट के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ, यानी कि सर पहले वाले के लिए हम लोग लेंगे, मैं बोल देता हूँ उसके लिए हमारा क्या है Q1 है, उसके लिए क्या है Q2 है, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा। और एक चीज मुझे लेके कहां तक जाना है, इसको लेके कहां तक जाना है सर, इसको अगर मैं बात करूं तो मुझे लेके कहां तक जाना है, क्योंकि हमें देखना है टेम्परेचर डिफरेंस, क्या देखना है टेम्परेचर डिफरेंस देखना है। तो मुझे कहां लेके जाना है, ये मैंने क्या मान लिया है, एक मिडिल पॉइंट मान लिया। क्या है, मिडिल पॉइंट मान लिया। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो दोस्त हैं, एक मेरे पास क्या है गाड़ी स्पीड वाली है, दूसरे के पास क्या है थोड़ी स्लो वाली है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इक्वल कब हो जाएंगे, जब हम लोग इस जगह जाके मिल जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हमारी पोजीशन आ जाएगी, यानी कि वो हमारी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। कब, जब हम दोनों इस पोजीशन पे मिल जाएंगे। हम दोनों क्या होंगे, इस पोजीशन पे मिल जाएंगे। वैसे ही क्या है, इसका बात हो गई। अब मैं बोलता हूं टेम्परेचर डिफरेंस पहले के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अगर इसका T1 है तो ये हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है सर, T1 माइनस T मिक्स हमारा क्या है डिफरेंस है, T1 माइनस T मिक्स हमारा क्या है डिफरेंस है पहले वाले के रिस्पेक्ट में। और दूसरे वाले की मैं बात करूं तो सर ये जो पहले वाले की, अगर मान लीजिए मैंने बोला ये 30 डिग्री का रखा है, मैंने दोनों के बीच में क्या रखा है 30 डिग्री का रखा है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए इसमें कमी है, कमी का मतलब क्या, अगर ये 10 डिग्री है, अगर ये 10 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ सर 30 में से 10, तो चेंज कितना बचा है 20 का। चेंज कितना बचा है 20 का, यानी कि इसको 20 हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। 20 क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी तो जाके। और इसका मैंने बोल दिया कि सर ये हमारा कितना है 50, ये कितना है मान लीजिए 50 है, ये क्या है 50 है, 50 है। तो डिफरेंस कितना हो गया सर 20 और 20 का डिफरेंस हो गया। अगर 20 और 20 का डिफरेंस हो गया, इसका मतलब क्या है कि सर मैं अगर इसको 20 दे देता हूं तो ये सारा इक्वल हो जाएगा कि सर ये मिड पॉइंट के बराबर ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर बात है, मिड पॉइंट के बराबर सारी चीजें आ जाएंगी। इसको भाई लिख मत लेना, कहीं मतलब समझाने के लिए, कहीं आप लोग बोलोगे सर ये तो न्यूमेरिकल आपने करवा दिया। न्यूमेरिकल नहीं बेटा, पूरा चीज देख लीजिएगा। अब यहां से क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा, मैं बोलता हूं M1, ठीक है भाई, इसका क्या हो जाएगा S1, और ये हमारा क्या हो जाएगा T1। और T1 का मतलब क्या है सर, ये हमारा होगा क्या, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मिडिल पॉइंट की मैं, तो ये हमारा हो जाएगा T1 माइनस T मिक्स। क्लियर बात है भाई। अब यहां से ये इक्वल किसके होगा भाई, देखो ये अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए, क्या होता है कि सर ये होता है हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। कि भाई हीट कितनी गेन की और कितना रिलीज किया। तो मैंने सब जो हॉट है पहले वाले हॉट वाले को लिख लिया, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M2 S2, और ये हो जाएगा T मिक्स माइनस T2। बस भाई ये याद रख लो, ये याद रख लो, काम हो जाएगा। ये याद रख लो, काम हो जाएगा। बस ये याद रख लो, काम हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं। वैसे तो स्टैंडर्ड टर्म में यही आपका है, स्टैंडर्ड टर्म में आप लोग निकालोगे तो यही आप लोगों का है। बट हम लोग क्या करते हैं, इस T मैक्स का हम जो T मिक्स हमने किया है उसको निकाल लेते हैं कि सर इसका वैल्यू क्या होगा। अगर मुझे कहीं पे भी अगर इसका वैल्यू डायरेक्ट निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। अगर मेरे को M1 दे रखा है, स्पेसिफिक हीट दे रखा है, उसके अलावा मेरे पास अगर T का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, T का वैल्यू हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, T का वैल्यू हमें दे रखा है, तो वो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहां से सबसे पहले देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके साथ पहले, फिर इसके साथ कर लीजिए, मतलब इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 S1 T1 माइनस M1 S1 T मिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 S2, और ये क्या हो जाएगा सर T मिक्स माइनस M2 S2 और T2। बस भाई ये हो गया। अगर ये हो गया, अब क्या करो इनको, सर जिनके पास T मिक्स है उनको एक तरफ ले जाइए, जिनके पास T मिक्स है उनको एक तरफ ले जाइए, और जिनके पास T नहीं है उनको एक तरफ ले आइए। यानी कि सीधा सीधा हम लोग ये कहेंगे कि सर यहां से तो इसको इस तरफ ले जाइए और उस भाई साहब को इधर उठा के ले आइए, उसको इधर ले आइए। तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा सर M1, ये शायद विजिबल है, विजिबल है, नहीं है विजिबल, चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले लेता हूं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर M1 S1 T1, ये माइनस का इधर आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा M2 S2 और T2। ठीक है भाई, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 S1 T1 M2 S2 T2, और इक्वल्स टू हो जाएगा। यहां से अगर मैं बात करूं तो देखिए माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि M1 S1 T मिक्स और प्लस में हो जाएगा M2 S2 T मिक्स। क्लियर बात है, क्लियर बात है।
अगर ये क्लियर है यहाँ से, तो अब देखिए चीज़ों को कनेक्ट करिए कि सर यहाँ पे मेरे को टीम एक्स की वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए किसकी वैल्यू? अल्टीमेटली हमें जो वैल्यू चाहिए, जिसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, इतना बड़ा डेरिवेशन ड्राइव कर रहे हैं, वो चाहिए हमें इसकी। ये जो हमारा है ये कितना होगा? ये हमारा जो है वो कितना होगा? इसका वैल्यू हमें चाहिए। इसका वैल्यू क्या है? हमें चाहिए। इसका वैल्यू जब हमें मिल जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा सर, अगर यहाँ से मैं देखता हूँ तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टी मिक्स को कॉमन ले लेता हूँ। क्या करता हूँ? टी मिक्स को कॉमन ले लेता हूं। अगर टी मिक्स मैंने कॉमन ले लिया है, ये क्या है बेटा? मिक्सिंग कर, मिक्सिंग वाला हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा M1S1 प्लस M2S2, M1S1 प्लस M2S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा M1S1 T1 प्लस M2S2 T2। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करता हूं सर, इसको डिवाइड में इसके दे देता हूं। क्या करता हूं? इसको इसके डिवाइड में दे देता हूं, तो क्या बन जाएगा बेटा? ये हमारा बन जाएगा टी मिक्स इज इक्वल टू M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 अपॉन में हो जाएगा बेटा M1S1 M2S2। बस ये याद रख लो, ये हमारे क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है। ये हमारी क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है। सर अगर हमसे कभी न्यूमेरिकल के अंदर पूछ लिया जाता है कि बताइए टी मिक्स जो टेम्परेचर है वो क्या है, यानी कि जो मिक्सिंग मैं कर रहा हूं दोनों की, वो कितना टेम्परेचर है? वो हमारा इतना है। क्या है? M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 अपॉन में M1S1 M2S2। ये हमारा है, ये हमारा है। ये हमारी क्या होती है बेटा? कैलोरीमीटर, जो हमारी कैलोरीमेट्री होती है, इसके अंदर जो चीजें होती हैं वो हमारा ऐसे हम लोग ड्राइव करते हैं। ये बुकों के अंदर भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आप लोगों को सीधा सीधा वो फार्मूला दे देते हैं और उसके बाद में इससे हम लोगों का कंपैरिजन कराने लग जाते हैं। तो ये आप लोगों के कंपैरिजन जो बुक के अंदर जो देते हैं ना, वो इतना सा बता देते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो होना चाहिए वो ये होता है। एक्चुअली में जो होना चाहिए वो इस तरीके से आप लोगों को डेरिवेशन को सॉल्व करना होता है, जहां आप लोगों को वैल्यू, और न्यूमेरिकल में भी आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स जो होंगे ना, उसके अंदर भी ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। याद रखिएगा ये चीज अच्छे से दिमाग में ले आइएगा, अच्छे से दिमाग में ले आइएगा। बस ये दिमाग में अच्छे से ले आइएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे और अब हम देखते हैं सर, ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक वर्ड आई थी सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो मैंने वहां पे लिखाया था। तो ये एक्चुअली में होता क्या है, कैसे डिनोट करोगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो देखिए सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं तो स्टेटमेंट क्या कहता है उसको देख लो, फिर हम लोग बात करेंगे इसके डेरिवेशन के थ्रू। तो देखिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। यानी कि सर जो 1 डिग्री अगर मुझे किसी चीज को इंक्रीज करना है तो उसके लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वो हमें इसके अंदर देखना है। लाइक हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा क्या है, मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, वाटर है। ये क्या है? वाटर है। और ये वाटर का क्या है? 1 ग्राम मेरे पास है। क्या है बेटा? 1 ग्राम है। और इसको मुझे इंक्रीज करना है बेटा कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। क्या करना है? 1 डिग्री सेल्सियस हमें करना है, यानी कि 1 डिग्री मुझे इसको करना है। अगर 1 डिग्री करना है तो उसके बाद में ये तो हमारा हो गया 1 डिग्री इंक्रीज हो गया, लेकिन इसके लिए हमें हीट कितने की रिक्वायरमेंट है वो हमें बतानी है। हीट के कितनी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें बतानी है। ठीक है, ये हमारी होती है चीज, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि सर मेरे पास जो भी वैल्यू है, जो भी मेरे पास चाहे वाटर है, चाहे कॉपर है, चाहे कुछ भी है, उसका अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस उसको इंक्रीज करना है, 1 डिग्री मुझे उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो भाई कितनी उसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है? तो देखो क्या बोला है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। ठीक है, इसको देखो क्या है सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है बेटा? इसको लिख लीजिए। देखो स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट हीट रिक्वायर्ड, यानी कि सर अमाउंट हीट रिक्वायर्ड जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं क्यू से, अपॉन में आ जाएगा टू राइज द टेम्परेचर ऑफ मास ऑफ दिस सब्सटेंस, यानी कि सर एम अपॉन में डेल टी। डिफरेंस ही तो आएगा भाई, टेम्परेचर रिक्वायर्ड, ये हमारे पास आ जाएगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा किसी बुक्स में आपको इसको सी से डिनोट कर देते हैं, किसी से सी से, लेकिन मैं इसको एस से डिनोट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एस से डिनोट कर रहा हूं, ये याद रखिएगा। मैं क्या कर रहा हूं? इसको एस से डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल एस है ये, ठीक है, बड़ा वाला नहीं है, ये हमारा स्मॉल एस है। तो ये हमारे पास होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो हमारी कंडीशन क्या हुई सर? कंडीशन है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस
ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी भाई, S इज इक्वल टू Q अपॉन M अपॉन डेल टी। M अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, डेल टी हमारा हो जाएगा, M अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी हमारा हो जाता है। अगर जैसे मैं वाटर के लिए बात करूं, किसके लिए बात करूं, वाटर के लिए, तो वाटर के लिए कितनी होती है, ये हमारी होती है 4.2 जूल ग्राम, ये हमारी होती है। ये हमारे किसके लिए होती है बेटा, ये हमारे लिए होती है वाटर के लिए। किसके लिए होती है, वाटर के लिए, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर के लिए होती है वो हमारी इतनी होती है, ठीक है। ये हमारे क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें दिया गया है, क्या है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, 4.2, कितना है बेटा, 4.2 जूल अपॉन ग्राम और डिग्री सेल्सियस, क्या है, डिग्री सेल्सियस। अगर मैं कॉपर की बात करता हूं तो कॉपर के रिस्पेक्ट में ये हमारा कितना होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कॉपर के रिस्पेक्ट में जो होता है ना बेटा, वो हमारा होता है 0.4, क्या होता है, 0.4। अगर कॉपर की मैं बात करता हूं तो सी कॉपर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कितना होता है, 0.4 क्या हो जाएगा, जूल, ये हमारी इसकी यूनिट है, ठीक है भाई। ये याद आप लोगों को याद रखनी है। अब ये देखो, आप लोगों से कैसे न्यूमेरिकल पूछेगा वो देखिए, कैसे न्यूमेरिकल पूछेगा वो देखिए। वो कह देगा आपके पास मास कितना है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, 2 के लिए चाहिए, 2 ग्राम के लिए चाहिए, तो 2 ग्राम का मतलब क्या हो सर, सीधा सीधा हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यूनिट्स की मैं बात करूंगा तो क्या होती है, देखो ये हीट है, ये क्या होती है, हीट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं हीट अब्जॉर्ब्ड, ठीक है भाई, हीट अब्जॉर्ब्ड, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी हो जाती है जूल, इसकी हो जाती है जूल। और मैं किस में बात कर रहा हूं, मास को मैं जो ले रहा हूं, किस में ले रहा हूं भाई, मास को मैं किस में ले रहा हूं, ग्राम में। अगर ग्राम में ले रहे हो तो वो ग्राम में ही जाएगा, क्या होगा, ग्राम में ही जाएगा। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, ग्राम, और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर को मैं किस में ले रहा हूँ सर, डिग्री सेल्सियस में, तो ये जाएगा डिग्री सेल्सियस में, ठीक है भाई। ये आप लोगों को याद रखना, ये इसकी क्या होती है, यूनिट हो जाती है, क्या हो जाती है, इसकी ये यूनिट हो जाती है, याद रखो इसको अच्छे से। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में M डेल टी, M डेल टी हमारा हो जाएगा। अगर यूनिट्स वाइज देखोगे तो इसका यूनिट ये हमारा क्या होता है, मास होता है, ये हमारा क्या होता है बेटा, मास होता है, और ये हमारा क्या होता है सर, चेंज इन टेम्परेचर, क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और उसके अलावा ये हमारी क्या होती है, हीट अब्जॉर्ब, मैंने बोल ही दिया हीट अब्जॉर्ब। और ये हमारी क्या हो जाती है, इसको तो मैंने अभी यहीं पे डिनोट कर दिया है, इसको ज्यादातर आप लोगों को लिखा आएगा S.H.C, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप लोगों की होती है, क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप लोगों की होती है। इसको आप लोग अच्छे से वर्ड को रख लीजिए, इस वर्ड को क्या करो, अच्छे से दिमाग में ले लो कि सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी होती है, ठीक है भाई। ये हमारा हो गया, याद रखना है। न्यूमेरिकल्स में कैसे आएगा वो भी मैंने बता दिया है। न्यूमेरिकल्स में बोल देगा कि भाई 2 ग्राम के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वो बताइए, तो हीट कितना हो जाएगा सर, 2 × 1 4.2। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स जो होंगे उनको हम लोग करेंगे ही अभी, जब एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर्स में हम लोग चीजों को देखेंगे। तो ये हमारी हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम लोग बात करते हैं हीट कैपेसिटी की क्या होती है। अब देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो उसका लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक छोटा सा उसका पार्ट लेते हैं, मॉल, जो भी मॉलिक्यूल होता है, या हम लोग जो भी चीजें हमारे पास है जिसका भी पूरा मास है। लाइक हम लोग बोलते हैं मेरे पास 1000 किलो है, तो उसमें से मैंने क्या किया, 1 ग्राम को उठा लिया, ठीक है, 1 ग्राम को उठा लिया, यानी कि उसका मैंने एक पार्ट लिया था। लेकिन अब मैं जो बात करूंगा कि कितना जो रिक्वायर्ड होगा वो किसके लिए चाहिएगा, होल बॉडी के लिए, यानी कि कंप्लीट जो मास है उसके लिए। तो देखिए क्या बोला है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाई 1 डिग्री। यानी कि सर अब की बात जो बात होगी ना, वो किसकी बात होगी बेटा, अब की बार जो बात होगी ना वो पूरी कंप्लीट बॉडी की होगी। क्या होगी, कंप्लीट बॉडी की होगी, कंप्लीट बॉडी की होगी। यानी कि हम लोग बोलते हैं कंप्लीट मतलब, मान लीजिए मैं बोलता हूं 1000 kg, ठीक है, या मैं बोलता हूं कोई और डेटा लिख लीजिए 100 ग्राम, कुछ भी ले लीजिए, मतलब और डेटा भी लिख लीजिए चाहे। तो ये कितना भी बड़ा हमारा, जितना बड़ा मास है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है ना बेटा, इसको आप लोग डिनोट कर दो बड़े एस से, बड़े एस से, ठीक है, बड़े एस से। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मास इनटू में हमारी हो जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक का मतलब क्या है, पर्टिकुलर एक चीज के लिए स्पेसिफिक है। वो क्या, पर्टिकुलर एक चीज के लिए स्पेसिफिक है। अगर आपने वर्ड पढ़ा हो तो क्या लिखा हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। यूनिट मास बोला है ना यहाँ पे भाई, यूनिट मास के लिए रिक्वायर्ड है। ये किसके लिए रिक्वायर्ड थी, यूनिट मास के लिए। किसके लिए रिक्वायर्ड है, यूनिट मास के लिए। अगर ये यूनिट मास के लिए रिक्वायर्ड है तो भाई अब होल मास के लिए चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, जो यूनिट मास के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, यानी कि स्मॉल एस से मल्टीप्लाई कर दो। स्मॉल एस क्या था भाई, ये हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा मास होगा। क्या होगा बेटा, ये पूरा का पूरा मास होगा, यानी कि इसको लिख लीजिए होल मास, होल मास। और इसके अलावा ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या हो जाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी हो जाती है। याद रखिएगा क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी हो जाती है,
ठीक है भाई। और ये हमारा हो गया एम और एस, यानी कि मास ऑफ होल बॉडी एंड हीट कैपेसिटी। ये हमारी क्या हो जाती है भाई, इसको हम लोग बोल देते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है भाई, इसी को हम लोग बोल देते हैं हीट कैपेसिटी। बस इस चीज़ से आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे लिख लीजिए, वैसे यहाँ पे इसको लिख लीजिए, मैं इसको थोड़ा लैंग्वेज टर्म में लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ होल बॉडी। क्लियर है। उसके अलावा ये क्या हो जाएगा सर, ये हमारी हो जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक, क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी है। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी है। ये जो मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैंने इसको लिख दिया। तो ये आपको याद रखना है, ये हमें बहुत जरूरी है, ये हमें बहुत जरूरी। तो आपके पास 3 फार्मूले आए हैं अभी तक। एक हमारा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, जो हमारा क्या होता है सर, हमारा होता है Q/M डेल्टा T। ठीक है भाई, यानी कि सर जितना हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, एक मास के लिए। मास का मतलब क्या हुआ कि सर एक पार्ट, यानी कि यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस के लिए बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे हमने क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। और ये हमारा क्या है, कैपिटल ऐसे, यानी बड़ा है। इसको चाहो तो आप लोग छोटा सी, बड़ा सी, जैसा भी लिखना चाहो वैसे आप लोग इसको लिख सकते हो। और ये एम, ये ना, ये भी ऐसा करो, इसको भी छोटा मत लिखो, बड़ा लिख लो, जिससे क्या आप लोगों को याद रहेगा। छोटा एम किसके लिए है, एक यूनिट के लिए। बड़ा एम किसके लिए, पूरे मास के लिए, कंप्लीट मास के लिए। किसके लिए, कंप्लीट मास के लिए हमारा होता है। क्या होता है, कंप्लीट मास के लिए हमारा होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है सर, ये है लेटेंट हीट। क्या होती है, लेटेंट हीट। ये कैसी हीट होती है सर, ये कैसी हीट होती है, आप लोगों को याद होगा कि सर हीट को अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसी हीट होती हैं जो इंटरनली होती हैं। क्या होती है, इंटरनली होती है, उनकी बाहर हमें वैल्यू नहीं मिल पाती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं किसी भी चीज का, एक एग्जांपल लेना कि सर मेरे पास आइस है, आइस से क्या हुआ है, मैंने उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, वाटर में। आइस से क्या हुआ, वाटर में कन्वर्ट कर दिया, बट एक्चुअली में था तो वो वाटर ही, था तो वो वाटर ही ना भाई। मैंने क्या किया, आइस से मैंने वाटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मैंने क्या किया है, उसको आइस से मैंने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मैंने वाटर में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि उसके अंदर हमारा जो हुआ है बेटा, वो हुआ है स्टेट चेंज। क्या हुआ है, स्टेट, यानी कि जो उसकी स्टेट थी वो चेंज हुई है, उसके अंदर और कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी कि स्टेट में वो चेंज हुआ है। अगर स्टेट चेंज कहीं हो रहा है ना बेटा, उसमें उसको हम लोग, जो हीट होती है, जो उसमें छुपी हुई हीट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, हम लोग बोल देते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लेटेंट हीट इज एनर्जी रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी और अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ड्यूरिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। क्या है भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। मैंने सीधा सीधा बोला, क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। यानी कि मैंने आप लोगों को वर्ड बोला था 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ही चल रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो काम हो रहा है। तो हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, लेटेंट हीट। क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट हम लोग बोल देते हैं। एक एग्जांपल ले लो, लाइक हम लोग बोलते हैं सर ये मेरे पास क्या है, आइस है, आइस को मैंने क्या किया है, हीट किया है। क्या किया है, हीट किया है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। अब ये किस पे है सर, ये बन गई है वाटर के अंदर। किसके अंदर बन गई है बेटा, वाटर के अंदर। यानी कि सर यहाँ पे क्या हुआ है सर, फॉर्म हमारा सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है। क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे सिर्फ उसका स्टेट चेंज हुआ है। क्या हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है। तो याद रखिएगा, 2 वर्ड्स होते हैं, उनको दोनों को दिमाग में सेट कर लीजिए। कहीं पे अगर स्टेट चेंज है, कहीं पे अगर चेंज इन टेम्परेचर है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर है तो हमें क्या करना है, और स्टेट चेंज है तो हमें क्या करना है। स्टेट चेंज अगर कहीं हो रहा है ना भाई, देखो 2 चीजें, या तो स्टेट चेंज होगी या टेम्परेचर चेंज होगा। क्या होगा, या तो स्टेट चेंज होगी या टेम्परेचर चेंज होगा। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो इसके लिए क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले अगर स्टेट चेंज और टेम्परेचर चेंज की बात है तो इसके लिए हम लोग क्या बोल देंगे, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा सर, ये लिखा है ना, द लेटेंट हीट इज एनर्जी रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड। तो एनर्जी का मतलब क्या है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए भाई, अब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी और अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यानी कि सर मैं बोल देता हूं कोई भी बॉडी है, M हो गई है ना, ड्यूरिंग ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि सर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोल देते हैं। लेटेंट हीट इज इक्वल टू क्या होता है, Q/M हो जाता है। क्या होता है, Q/M हमारा हो जाता है। अगर लेटेंट हीट की मैं बात करूंगा, क्या हो जाता है, Q/M हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, Q/M हमारा हो जाता है। अगर लेटेंट हीट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, Q/M हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू क्या होगा, Q/M हमारा हो जाता है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर ये हो गया है तो Q हमारा क्या होता है सर, हीट की बात है तो यानी कि यूनिट हो गई जूल। ये हमारा क्या है, मास, यानी कि सर kg। और ये हमारी क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट है यानी कि सर हमारी क्या है, ये जो लेटेंट हीट है, क्या है, लेटेंट हीट है। ये हमारी क्या है, लेटेंट हीट।
ये हमारी क्या है बेटा, लेटेंट हीट की बात है। क्या है, लेटेंट हीट की बात है। तो ये आपको याद रखनी क्या है, ये हमारी क्या हो गई, लेटेंट हीट हमारी हो गई है। क्या हो गई है, लेटेंट हीट हमारी हो गई है। क्या हो गई बेटा, लेटेंट हीट हमारी हो गई है। क्या हो गई, लेटेंट हीट हमारी हो गई है। अगर लेटेंट हीट हो गई है, अब एक चीज और याद रखिएगा, अगर कहीं पे भी स्टेट चेंज हो रहा है या सर चेंज इन टेम्परेचर है, क्या है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर जब हमारा होगा ना, तो उसके लिए आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, देखो चेंज इन टेम्परेचर है, याद रखिएगा। अभी अभी मैं सिखा के आया था, क्या चेंज इन टेम्परेचर है। क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। अगर चेंज इन टेम्परेचर है तो भाई क्या बता के आया था मैं, जस्ट अभी अभी पिछला उस पर ही दिखा के आया हूं। क्या बताई थी जब मैंने आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने बताई थी, क्या बताई थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताई थी। यानी कि हमारा जो Q इज इक्वल टू होगा ना, वो हमारा हो जाएगा MS डेल टी, MS डेल टी हमारा हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। कब लगाओगे ये, चेंज इन टेम्परेचर। क्या है, जब चेंज इन टेम्परेचर होगा तभी आपको लगाना है। यानी कि जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो कैलोरीमेट्री पढ़ा था उसी पे लेके आता हूं एक बार। देखो यही तो हमने लगाया था, यही मैंने लगाया था नहीं लगाया था, जब मैंने आपको बोला था Q इज इक्वल टू SM डेल टी। क्या बताया था, SM डेल टी मैंने लगाया था। अगर याद हो तो आपको, क्या है ये, क्या लगाया था मैंने, SM डेल टी, वही तो है MS डेल टी, यही तो था, यही तो था भाई। अगर यही था तो इसका मतलब क्या होगा सर, चेंज इन टेम्परेचर जब भी होगा हम लोग को ये फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है, ये फार्मूला हमें लगाना है। अगर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो हमें ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, ये फार्मूला हमें लगाना है अगर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। उसके अलावा जब स्टेट चेंज हो रही है तो आप लोगों को ये लगा देना है। क्या लगा देना है, ये आप लोगों को तब लगाना है जब स्टेट, ओनली स्टेट चेंज हो रही है। क्या हो रही है, स्टेट उसका चेंज हो रहा है। ठीक है, स्टेट चेंज की बात है। किसकी बात है बेटा, स्टेट चेंज की बात है। किसकी बात है ये है स्टेट चेंज की बात है। अगर स्टेट चेंज अगर उसका हो रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है तो आप लोगों को ये लगा देना। क्या लगा देना, ये स्टेट चेंज हो रहा है तो आप लोगों को ये लगा देना। तो याद रखना ये न्यूमेरिकल में जब आप लोग करोगे तब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं फटाफट से। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कैलोरीमेट्री क्या होता है, कैसे इसको हम लोग लिखते हैं, कैसे इसको चीज़ों को देखते हैं। फिर हम लोगों ने देखा सर इसका कुछ डेरिवेशन किया जिससे मैंने टीम एक्स पे आप लोगों को पहुंचा दिया। और यहाँ पे जो मैंने एक अजम्पशन लिया था, जो मैंने आप लोगों को बताया Q इज इक्वल टू SMT डेल टी है, वो मैंने आप लोगों को बताया कैसे आया, जो हम लोग वहाँ पे लिखा। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े तो मैंने आप लोगों को बताया कि सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, वो चीज़ मैंने वहाँ से आप लोगों को दिखाई। क्योंकि हर चीज़ देखो अपने आप में पूरा का पूरा होता है। अगर हम लोग उनको चीज़ों को देखो सिस्टमेटिक पढ़ेंगे ना तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अगर सिस्टमेटिक चीज़ें, क्या है, सिस्टमेटिक चीज़ें हैं ना, तो भाई सारी चीज़ क्लियर होंगी। अगर सिस्टमेटिक, अगर सिस्टमेटिक नहीं है, सिर्फ हम लोग उबड़ खाबड़ पढ़ रहे हैं, तो वो चीज हमारे काम की नहीं होती। अगर याद रखिएगा, ये हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर हम लोग पहुंचे कि सर हमारी जो हीट कैपेसिटी है वो कैसे, कि मान लीजिए अगर मेरे को कहीं पे सिस्टम बोल दिया जाता है कि मेरे पास क्या है, कि सर मेरे पास है 50 ग्राम, क्या है 50 ग्राम, और मुझे इतना अगर मेरे पास बोल दिया जाता बेटा मेरे को भाई 50 ग्राम मेरे पास क्या है, वाटर है, और 50 ग्राम की बात है। ठीक है, अगर 1 ग्राम को हम लोग जब इंक्रीज कर रहे हैं, 1 ग्राम के लिए हमें रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 4.2, तो 50 इंटू कितना हो जाएगा भाई, 50 इंटू कितना हो जाएगा 4.2। इतना मैं सीधा सीधा कैलकुलेट करके बता दूंगा कि सर इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, भाई इतनी है, इतनी हमारी क्या है हीट कैपेसिटी है। सीधा सीधा आ जाए, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता है, तो ये हम लोग सीधा सीधा उसको कैलकुलेट कर जाएंगे। तो ये हम लोगों के लिए इसलिए जानना जरूरी है। उसके बाद में फिर मैंने आप लोगों को बताया लेटेंट हीट क्या होती है, और लेटेंट हीट क्या होती है, Q इज इक्वल टू ML। तो याद रखिएगा जब भी स्टेट चेंज होता है, भाई मेरा ये वर्ड है ना उसको पकड़ लो एक बार। अगर कहीं पे स्टेट चेंज वर्ड आ रहा है ना तो ये लगाना है आपको, और कहीं पे अगर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो आप लोगों को ये लगाना है। कहीं गलती मत कर देना, क्योंकि मेन चीज है इसके अंदर गलती की, अगर गलती थोड़ी सी भी होगी ना तो फिर दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर गलती की गुंजाइश ही नहीं है भाई, गलती की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए आप लोगों को ये अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से कर लेना है, जिससे क्या है आप लोगों के सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है भाई, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छे से अगर आपको ये लगा है वीडियो तो आप लोगों को क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अगर कोई भी डाउट फिर भी बच जाता है तो आप लोगों को जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर डाल देना है, जिससे क्या है जब भी हमारा जो डाउट सेक्शन होता है, डाउट में हम लोग जब बात करते हैं आप लोगों से, जब आपके डाउट्स लेते हैं तो उसमें मैं इसको इंक्लूड कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच।